हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रवीण कुमार शर्मा और मेरे चैनल का नाम है मैथ विद लॉजिक। तो आज का टॉपिक है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। ए मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to be reach the foot of the tower from this point. तो इस क्वेश्चन को हम डायग्राम से समझेंगे। ये एक टावर है, टावर के ऊपर एक आदमी एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है। अब कार D to C एंड C to B जा रही है। अब D to C में जो एंगल चेंज हो रहा है वो 30 to 60 डिग्री हो रहा है, और D to C के अंदर जो स्पीड है वो और C to B जो स्पीड है वो सेम है, यानी यहाँ पे जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, और टाइम जो है D to C का वो 6 सेकेंड है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इस कार को C से B तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने बनाया है, क्योंकि डिप्रेशन एंगल हमें दे रखा है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। मैंने 30 डिग्री को ब्लैक से मार्क किया है और 60 डिग्री को ब्लू से मार्क किया है। ये डिप्रेशन एंगल है, इसी के अकॉर्डिंग हम एलिवेशन एंगल फाइंड आउट करते हैं। एलिवेशन एंगल हो जाएगा अपना 30 डिग्री यानी ऑल्टरनेट इंटीरियर हो जाएगा, और 60 डिग्री ये हमने एलिवेशन एंगल 60 डिग्री को मार्क करा है, मैंने ब्लू से मार्क करा है, इधर देखिए, ठीक है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड जो है वो हम v मान लेते हैं। अगर D to C में जाने तक, D to C तक जाने तक इसकी जो स्पीड है, कार की जो स्पीड है वो v है, तो C to B तक जाने में भी जो स्पीड है वो v है। टाइम D to C तक जाने में हमें 6 सेकेंड गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, और यहां पर हम टाइम मान लेते हैं t, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले सारी डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, BC डिस्टेंस, CD डिस्टेंस एंड BD डिस्टेंस। और डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो हम सबसे पहले डिस्टेंस निकालेंगे CD। तो CD की आपके पास डिस्टेंस हो जाएगी स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड अपने पास है v और टाइम है 6, यानी आपके पास हो जाएगा 6v। ऐसे हम CB निकालेंगे। CB आपके पास स्पीड है v और टाइम है t। हमने टाइम t मान के चले हैं, क्योंकि हमें C to B वाला टाइम फाइंड आउट करना है। तो आपके पास आ जाएगा vt। इसी तरह हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे BD। तो डिस्टेंस हो जाएगी अपने पास BD CB प्लस CD, CB प्लस CD, ये डिस्टेंस हमने फाइंड आउट की BD। तो ये है CB प्लस CD। CB आपके पास है VT और CD आपके पास है 6V। चेक इट, यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? सेम CB प्लस CD, VT प्लस 6V। अब हम एक एक एंगल लेके चलेंगे और उसके अंदर हम फाइंड आउट करेंगे AB की हाइट। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लेंगे हम इन ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल में लेंगे हम tan थीटा। tan थीटा आपको पता है P अपॉन B होता है, P मतलब परपेंडिकुलर और B यानी बेस। तो tan थीटा, tan आपके पास है 60, tan 60 डिग्री, और P आपके पास है AB और बेस आपके पास है CB। अब हम यहाँ पे CB की वैल्यू पुट करेंगे, और tan 60 होता है √3। AB हम एज इट इज रखेंगे और CB की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे VT। तो आपके पास अगर क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते हैं तो AB इक्वल टू हो जाएगा आपके पास √3VT। हम इक्वेशन नंबर 1 लेके चलेंगे। अब हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल ABD सेम tan थीटा,
तो tan थीटा अपने पास है 30, थीटा अपने पास 30 है और ये सेम अपना लेंगे P अपॉन B। तो अपने पास tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 और P अपने पास है AB और बेस अपने पास है BD। तो BD की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, AB हम एज इट इज लेंगे, BD आपके पास है VT प्लस 6V, VT प्लस 6V। तो हम यहां रखेंगे VT प्लस 6V, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB इक्वल टू हो जाएगा VT प्लस 6V अपॉन √3, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के अंदर AB की वैल्यू अपने पास इसमें है अपने पास √3VT और AB इसमें है अपने पास VT प्लस 6V अपॉन √3। दोनों AB को हम इक्वल रख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो अपने पास आ जाएगा AB इक्वल टू AB, दोनों AB को हम इक्वल रख रहे हैं। तो यहां पर AB की वैल्यू अपने पास √3VT इक्वल टू VT प्लस 6V अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3VT इंटू √3 इक्वल टू VT प्लस 6V और √3 इंटू √3 3 होता है, तो 3VT इक्वल टू VT प्लस 6V। इसका 3VT इक्वल टू VT प्लस 6V। हम सॉल्व करेंगे 3VT माइनस VT इक्वल टू 6V। तो 3VT माइनस VT इट इज 2VT इक्वल टू 6V और आपके पास T इक्वल टू हो जाएगा 6V अपॉन 2V। तो आपके पास टाइम आ जाएगा T इक्वल टू कैंसिल हो जाएगा ये 3 टाइम और ये आ जाएगा 3 सेकेंड। यानी हम कह सकते हैं कि इसे यानी हम कह सकते हैं कि 6C से B तक आने में, C से B तक आने में इसे कितना टाइम लगा? इसे टाइम लगा 3 सेकेंड। डिस्टेंस टाइम फ्रॉम C टू B इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा किस तरह से हमने एक कार को ऑब्जर्व करते हुए एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को काम में लेकर उसके अंदर टाइम फाइंड आउट करा। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अदरवाइज सजेस्ट कीजिए। तो हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और मेरे चैनल का नाम है मैथ्स विद लॉजिक, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे कुछ नहीं होता है, हर बात में लॉजिक होता है।